नमो राघव भाई। जय श्री सीताराम। तो राम भगवान के यह जगत गुरु की जो मेरे की यह भावार्थ बोधनी है हिंदी टीका, जिसे हम और आप पाठ के रूप में श्रवण करते हैं। बहुत सुंदर रामचरितमानस का अच्छा प्रसंग है भावार्थ बोधनी के द्वारा। नमो राघव भाई। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। मंजय सज्जन वृंद बहो पावन सरयू नीर, जपय राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। धरस परस में जन आरोपाना, हरय पाप कर पैद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कैन सकै शारदा विमलमति। वेद वेद पुराण यह कहते हैं कि दर्शन, आचमन, स्नान और जलपान से सरयू मैया प्राणी के सारे पापों को हर लेती हैं। श्री सरयू मैया सभी नदियों में पवित्र हैं और इनकी महिमा अत्यंत असीम है। इसे निर्मल मत वाली श्री सरस्वती जी भी नहीं कह सकते हैं। यानी सरयू मैया के प्रभाव गुणगान कोई कह नहीं सकता है। सरयू मैया का जल इतना निर्मल है, इतना निर्मल है, इतना मतलब उन्हें तो देखते ही रहो, ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे देखते रहो। और रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि सरयू मैया के जो उनका बखान है, उनका गुणगान है, स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। तो हम और आप क्या कह सकते हैं? हम और आप तो सिर्फ सरयू जी में डूबक ले सकते हैं कि एक कल्प, मात्र कल्प कितने, बस पलक झपकता है इतना सा कल्प, उसमें दर्शन भी कर लिए, डूबक भी ले लिए सरयू मैया में, तो भी आपके पापों का नाश हो जाता है। सरयू मैया की इतनी महिमा है। लेकिन महिमा का तो कुछ गुणगान ही नहीं है कि मतलब कितनी है, क्योंकि शारदा विमलमती, शारदा मैया भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। स्वावनी अयोध्यापुरी श्री राम के दिव्य साकेत को प्रदान करने वाली संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध अत्यंत पवित्र है। यदि अयोध्या जी में प्राण छूट गए फिर तो समझो आपकी मुक्ति 100 में 100% पक्की है। संसार में अखंड स्वेदज, अद्विज और जरायुज, इन चारों खानों में जो भी असंख्य जीव हैं वे श्री अवध में शरीर छोड़ने पर फिर संसार में नहीं आते, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी का भी, जैसे राम मंदिर के कारण इतने हमारे कार सेवक गए थे, वो वीर गति को तो प्राप्त हुए ही राम मंदिर बनवाने के लिए, लेकिन उन सब के सब मुक्त हो गए, क्योंकि उनको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके प्राण अयोध्या जी में छूटे थे। यह लिखा हुआ है, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन रंबा, सुनत न साई काम मद दम्बा। अवधपुरी का इतना सुंदर बखान है। रामचरित नसय नामा, सुनत सबन पाए विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, हो इसकी जो यह सर परई। इस श्री अवधपुरी में सब प्रकार की मनोहानी संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली सभी मंगलों की खान समझकर मैंने तुलसीदास विक्रम संवत 1631 की चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार के दिन उस निर्मल श्री राम कथा को प्रारंभ किया है।
जिसे सुनते ही काम मद दंभ आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस सुनने से काम भी समाप्त हो जाता है। दंभ एक मैंने बताया है कि 9 बार पाठ श्रवण करने से, मैंने अगले ब्लॉक में बताया है कि 9 बार पाठ श्रवण करने से क्या होता है। यह है रामचरितमानस का कैसे मन लगता है, कैसे पाठ श्रवण करने से, मतलब पूरा मैंने बताया, ये अब नहीं मैं बोलूँगी। तो और सभी प्रकार के दंभ ये सभी विकार नष्ट होते हैं। रामचरितमानस ये नामा सुनत सब न पाए विश्रामा। इसका नाम मैंने रामचरितमानस लिख दिया और इसको सुनने से सभी संसार के लोग विश्राम को प्राप्त करेंगे। मन कर विषय अनल बन जरई, वही सुखी जो यह सर परई। इस कथा प्रबंध का श्री रामचरितमानस नाम है। ये सुनना कि रामचरितमानस नाम क्यों रखा तुलसीदास जी ने, वह अर्थ है। इस कथा प्रबंध का श्री रामचरितमानस नाम है, जिसे श्रवणेंद्रिय से सुनने मात्र से मनुष्य विश्राम पा जाता है, अथवा जिसे सुनने से श्रवण इंद्रिय स्वयं विश्राम पा जाती हैं। श्री रामचरितमानस सुनकर कानों को दूसरी कथा का श्रवण भाता ही नहीं है और मानस में ही उसका विश्राम हो जाता है। यह मनरूप हाथी संसार में वन में भटकता हुआ विषयों को अग्नि में जल जाता है। यदि वह श्री रामचरितमानस सरोवर में पड़ जाता है तब सुखी हो जाता है। यह है रामचरितमानस। रामचरितमानस के बारे में जब शारदा ही नहीं कुछ कह सकती हैं तो हम और आप क्या कह सकते हैं। हम और आप तो कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं कि जब शारदा असमर्थ बता रहे हैं तुलसीदास जी, तो तुच्छ प्राणी क्या उनकी विवेचना कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं भी अपने निजी अनुभव से आपके साथ में बात कर दूं कि यह बात सत्य है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि यदि रामचरितमानस आप पढ़ने लगो, समझने लगो, उसमें रमने लगो, फिर यह समझ लो आपको भूख प्यास सब छूट जाती है। और रामचरितमानस में वो मन रमता है कि बस पढ़ते रहो, चाहे कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन इससे मन नहीं भरेगा। और एक निजी अनुभव है, भागवत मतलब किसी की निंदा नहीं करी, क्योंकि सब भागवत की कथा होगी तब आप देखना रामचरितमानस की चौपाई जरूर होंगी, वहाँ भी रामचरितमानस होगा। कोई भी ग्रंथ शिव पुराण की कथा है उसमें भी देखो, अपन ध्यान से पढ़ो तो उसमें भी रामचरितमानस की चौपाइयाँ दी हुई हैं। कहीं भी चलोगे, किधर भी चलोगे, तुम्हें रामचरितमानस तो मिलना ही मिलना है। रामचरितमानस के बगैर कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ हो नहीं सकता। इसलिए रामचरितमानस का रस जब तक तुम नहीं लोगे तब तक दूसरे ग्रंथों में भी तुम्हें रस आने वाला नहीं है। इसलिए रामचरितमानस से ही यदि नेकी के मार्ग पे मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहते हो तो रामचरितमानस में लग जाओ, शुरू करो। जिसने शुरू नहीं किया उससे फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि शुरू करो, धीरे धीरे सुनो। अब जैसे मैं प्रत्येक चौपाई बड़े धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, बहुत सरलता से पढ़ने में भी आ जाता है, बहुत अच्छा सरल ग्रंथ है, समझ में भी आ जाता है। रामचरितमानस तो रामचरितमानस है, लेकिन 5 चौपाई से शुरू करो, 5 फिर 2 से शुरू करो, फिर ऐसा है कि इसकी गिनती नहीं रहेगी आपने कितना पढ़ा, कितना अध्ययन किया, कितना पाठ, फिर नहीं आप कहोगे। रच महेश निज मानस राका, पाए सुसमय शिवासन भाका, ताते राम चरितमानस बर धरऊ नाम हिय, हेरि हर से हर कयऊ कथा सोई, सुखद सुहाई, सादर सुनऊं सुजन मन लाई। शंकर जी ने अपने बुद्धि रूपी अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में धारण कर लिया था, इसलिए तुलसीदास जी ने
अब वही कथा को तुलसीदास जी कह रहे हैं, पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि महेश ने जो मानस में रख लिया था, इसलिए तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रख दिया। जस मानस जय विधि भयऊ, जग प्रचार जय तू, अस सोई करऊ प्रसंग समय, सुमरे उमा ब्रस केतु, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कबे तुलसी, करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी ले ओ सुधारी, सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद धन साधु, बरसै राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। रामचरितमानस क्या है? भगवत प्रेम युक्त बुद्धि भूमि है, यानी जिसका हृदय है वही भगवान की कथा सुनने के लिए भूमि है। अगाध गंभीर हृदय ही स्थल है तथा वेद और पुराण सागर हैं, ये भूमि है। और वेद और पुराण सागर हैं एवं संत जन बादल हैं। क्योंकि संत जन बादल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही कथा कहते हैं, उनके मुख से कथा बरसती रहती है। वे ही वेद पुराण रूप सागर से मीठा मनोहर मंगल करने वाला श्री राम सुयस स्वरूप श्रेष्ठ जल सुमति भूमि के अगाध हृदय स्थल में बरसते हैं। लीला सगुन जो कहीं बकानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो भरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सो जल सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले हो सुहावन, भरे सुमानस सुतल तिराना, सुखद शील रुचि चारु चिराना, सुट सुंदर संवाद भरे बिरचे बोध विचार, यह पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इसमें 4 घाट हैं। 4 घाट कौन कौन से हैं वो हम अगले ब्लॉग में बताएंगे कि 4 घाट रामचरितमानस के कौन कौन से हैं। उसके लिए आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा। और जैसा भी आपको लगे हमारा रामचरितमानस हमारे गुरुदेव की रचना, गुरु कृपा से मैं इसे जो भी मुझसे बन रहा है कुछ त्रुटि न हो जाए माफ़ी मांगती हूँ और पाठ करती हूँ। उसे मैं आपके साथ पढ़ती तो थी, अब की बार मेरा मन आ गया कि क्यों न मैं रामचरितमानस आप सबके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने रामचरितमानस अब वैसे मैंने सुखसागर भी डाल रखा है, शिव पुराण भी डाला है, लेकिन अब की बार मैंने रामचरितमानस आप सबके साथ गाने को मन कर रहा है। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।